हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं मैथ के। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस के कई पार्ट हो चुके हैं और ये नेक्स्ट पार्ट आता है इसी का, थोड़ा सा बचा हुआ है और इसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉसेस खत्म हो जाएगा। तो इसके के लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीपी क्या है। सीपी आपको बताया था, क्या बताया था? कॉस्ट प्राइस। ये तो बताया था कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। उसके बाद मैंने आपको बताया था एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या बताया था? सेलिंग प्राइस। क्या बताया था? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यहां तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट। क्या बताया था? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। उसका लॉस बताया था। लॉस बताया था क्या? सीपी माइनस एसपी। जो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा वो हमारा पहला पार्ट इसका देखे, प्रॉफिट और लॉसेस का। बिल्कुल डीपली में पढ़ाया गया, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया गया, जिससे कि हर बच्चे को समझ आए। वो भले टैलेंटेड बच्चा हो या बिल्कुल कमजोर बच्चा हो, वो सबके लिए है। उसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बताया था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस में गए तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां तक का हमने पढ़ लिया था पहले पार्ट में। उसके बाद थोड़ा सा और मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, उसका थर्ड में और मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। लास्ट में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि अभी तक हम क्रय मूल्य पे क्वेश्चनों को निकालते थे, बट कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में आए थे वो विक्रय मूल्य पे निकालने की बात कही गई थी। तो उसी बेस पे हम क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले एक जानकारी ले लीजिए कि जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात आपको ये बतानी है, और पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जैसे सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी और एसपी है। मान लीजिए कि कोई वस्तु 4 रुपए की है और 1 रुपए का क्या ले रहा है? वो लाभ ले रहा है। लाभ ले रहा है तो वो वस्तु कितने में होगी? 5 रुपए में। ये सबको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसी का उल्टा कर दिया जाए, यदि एसपी है, यदि एसपी है और सीपी है और कोई कह दे कि 5 रुपए की वस्तु है और 1 रुपए का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है, तो वो वस्तु कितने की होगी? 4 रुपए में। ये आप कैसे जाने? ये आपने कैसे जाना? इसमें आपने देखा कि 4 प्लस 1, 1 रुपए का लाभ हमने जोड़ दिया तो ये वस्तु 5 रुपए में हो गई थी। बट विक्रय मूल्य जो बेच दिया गया वो था 5 रुपए। उसमें से 1 रुपए यदि लाभ घटा दिया जाए तो ये हमारे वस्तु का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ये बस समझ आ गया तो समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है वो कि एक आदमी एक चादर 450 रुपए में खरीदता है। भाई कोई आदमी होगा 450 रुपए में वो चादर खरीदा तथा इसे विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेच देता है। उसको जितना विक्रय मूल्य होगा उसका 10% लाभ पर बेच देता है। तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि 10% क्या किया उसने? किस पे? विक्रय मूल्य पे। यानी 1/10। नीचे वाली क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि 10% है जो ये अभी तक हम क्रय मूल्य पे निकालते हुए आ रहे थे, बट इस बार उसने ये बोला कि विक्रय मूल्य पे है। तो विक्रय मूल्य हमारा एसपी होता तो एसपी पे हमने नीचे रख दिया। तो सीपी और एसपी है। यदि एसपी 10 रुपए है, एसपी 10 रुपए है और 1 रुपए का क्या कर रहा है? वो लाभ ले रहा है। 1 रुपए का वो प्रॉफिट ले रहा है, ये तो ले रहा है। तो वो वस्तु जल्दी बताए कितने की होगी? 9 रुपए की। कितने की होगी? 9 रुपए की। क्यों होगी? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 10 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब वो ये कह रहा है कि चादर जो खरीदी थी वो 450 रुपए में। हमने देखा कि सीपी जो आ रहा है वो 9 रुपए आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है?
450 रुपए, यानी क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 450 रुपए। इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना है, 9 पना 45, 50 गुना है, तो ये भी तो इससे 50 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 500, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं था, बस क्रय मूल्य पर बोला था तो हमने क्रय मूल्य पे निकाला। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, उसको समझिएगा, नहीं तो ऊपर से आपका निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को लागत मूल्य का 20% लाभ, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन है, पहले जैसे है, तीसरा नंबर से आएगा। क्या लिखा हुआ, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वो ये कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ होगा। दूसरा जो क्वेश्चन वो कह रहा है, ये कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का उसको कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। भाई 20% का उसका कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या, 1/5, यानी ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, यही तो है। तो हमें कितने का होगा लाभ, ये सीपी है और ये एसपी है। तो अब ये कह रहा है कि 5 रुपए मेरे पास थे और 1 रुपए का हमने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 6 रुपए में। क्या यहाँ पे ये आंसर बनता है, कुछ बनेगा, बट अभी थोड़ा सा आगे बनेगा। अब वो ये बात कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे कितना हमारा लाभ होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा जो होता है लाभ ऊपर होता है, भाई हमेशा क्या होता है, लाभ ऊपर होता है और हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य नीचे होता है। क्योंकि ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो हम क्या रखेंगे 6, और हमारा लाभ कितना हो रहा है 1, तो 1/6, ये कितना हो जाएगा हमारा 16 से आई 2/3%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि इस पे हमने क्यों नहीं रखा, इस पे हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 6 रुपए मेरा विक्रय मूल्य है, क्या है मेरा एसपी 6 रुपए है, और 1 रुपए का वो लाभ ले रहा है, तो 1 रुपए का वो लाभ ले लिया, तो कितना का हो जाएगा 16 सही 2/3%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। मतलब मेरे पास कोई, मान लीजिए एक सिंपल हम आपको बताएं, ये पेन है, मेरे पास 60 पेन है, यानी उसकी खरीदी, मैंने जो खरीदी गई है राशि वो 60 पेन की है, और उसी का x%, उसी का x, यानी कि मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है वो कितने में बेच रहा है, बट वो ये कह रहा है कि x%, मतलब एक्स आइटम यानी कि कितना आइटम वो बेच रहा है, 50 बेच रहा है कि 40 बेच रहा है कि 30 बेच रहा है, ये हमें नहीं मालूम, बट वो ये कह रहा है कि एक्स आइटम बेचा, उसके बराबर आय के बराबर है, यानी जितना ये मतलब खरीदा गया उसके बराबर वो है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कौन है, हमारा तीसरा नंबर है ना, हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सीपी, भाई सीपी तो हमने खरीदा है, वो किसके बराबर है, वो एक्स आइटम एसपी के बराबर है। यहां तक समझ आया। कहने का मतलब क्या है, 60 जो आइटम था वो सीपी के खरीदा गया और एक्स आइटम के वो विक्रय मूल्य बेच रहा है, और वो दोनों क्या है, बराबर हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात करना है यदि लाभ 20% हो, यदि लाभ क्या है 20% हो। तो देखिए पहले तो सीपी अपॉन एसपी, ये तो हम पूरा निकाले पहले, तो x/16, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब वो ये कह रहा है कि 20% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 1/5 का लाभ हो रहा है। भाई 1/5 का लाभ हो रहा है, समझिएगा 1/5 का लाभ हो रहा है। नीचे हमेशा सीपी होती है और ऊपर हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो एसपी हमारा क्या होगा, एसपी आप डायरेक्ट देखोगे तो 5 की कोई वस्तु है और 1 का लाभ ले रहा, तो वो वस्तु कितने की जाएगी, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 6, एसपी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा,
ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, CP SP, मान ली 5 रुपए कोई वस्तु है, 1 का लाभ ले लिया उसने, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 6 रुपए का ये लाभ ले लिया था। यानी कहने का मतलब क्या है, अब इधर देखो आप, इसकी और इसकी जगह हम ये दोनों रख सकते हैं, यानी कि x/16 बराबर कितना है, 5/6, ये तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50, और यही हमारा x मान आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। मैंने ये दोनों बता दिया और करके, या तो आप ऐसे निकाल लो या तो आप ऐसे निकाल लो, कोई भी निकाल लो, बस CP और SP का मान रखना है और आंसर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन, और पेपर में ये RRB में आया हुआ है, ये RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर में क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है। चलते हैं देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई राशि आय के बराबर है। x का मान ज्ञात करें यदि लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। यानी कहने का मतलब क्या है, 25 आइटम, यानी 25 जो है CP जो है वो जो है x आइटम के SP के आय के बराबर है। यानी कि CP अपॉन SP बराबर क्या हो जाएगा, 25 अपॉन x/25। ये कंडीशन आपको पता चल गई। अब वो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% का। तो 25% आप जानते हो 1/4 होता है। यानी नीचे वाली वैल्यू CP होती है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होती है। क्योंकि प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट होगा, लॉस का है तो लॉस होगा। कोई वस्तु 4 रुपए की है और 1 रुपए वो लाभ ले रहा है, तो वो वस्तु SP कितना हो जाएगा, SP हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो इधर और करके देख लो, CP SP, कोई वस्तु 4 रुपए की है, 1 रुपए का वो लाभ ले लिया, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 5 रुपए की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, यानी कि x/25 बराबर कितना है हमारा, 5 और 4, यानी कि 4/5, इससे कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा, 4 × 5, तो x बराबर हमारा क्या होगा, 20, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, वो 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। मान लो वो पेंसिल खरीदा पहले, उसके बाद तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। यानी कि पहले वो खरीद रहा है और फिर वो बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 5वां नंबर है, हाँ 5th नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या, क्वांटिटी जो होती है, क्या होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा इधर होगा और प्राइस जो होगा वो हमेशा इधर होगा। याद रखिएगा, क्वांटिटी पहले आती है, कितना आइटम है कितनी चीजें वो पहले आती है, और जो पैसा आता है वो बाद में आता है। सबसे पहले वो कह रहा है CP, वो खरीदने को बोल रहा है, कितना कह रहा है, खरीदने को, वो खरीदने को कह रहा है कि 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। यानी कि कितना पेंसिल खरीदा, 6 खरीदा 5 के भाव से, 6 पेंसिल 5 के भाव से खरीदा, तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। यानी कि वो सेलिंग कर दे रहा है, कितना कर दे, 5 पेंसिल 6 के भाव से सेलिंग कर दे रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल हम क्या करते हैं, 5/6, यानी कि
भाई 5 रुपए की कोई वस्तु है और वो कितना आ रहा है 6, यानी कि 6 टोटल हमारी वस्तु है और 5 रुपए की वो खरीद पड़ी है। इसमें क्या 6/5 ये हो जाएगा कि नहीं होगा? ये चीज आपको समझ आई? यानी कहने का मतलब पैसा ऊपर होगा, क्यों होगा? टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी है और उसको कितने में खरीदा गया, इसलिए ये ऊपर आया। अब समझिएगा, अब इन दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। हो जाएगा कि नहीं होगा? ये चीज अब नीचे उतार के हम कर रहे हैं। तो देखिए 6/5, सॉरी 5/6, 5/6 और 6/5, इसमें 30 का है और इसमें भी 30 का है। ये कैंसिल होगा तो कितना होगा, 6×5 30, यानी क्या हो जाएगा 25। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5×6 30 यानी 36। यानी कि ये हमारा जो था सीपी था और ये हमारा क्या था, एसपी था। ये तो था, यानी कि ये हमारा सीपी था, ये इधर हम कर दे रहे हैं, ऐसे तीर का निशान लगा दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चले। कोई वस्तु 25 रुपए की थी, अब वो जा रही है 36 रुपए में, तो ऑटोमेटिक लाभ के संकेत है कि लाभ होना है। यानी कि कोई वस्तु हमने 25 की खरीदी और 36 में बेच दी, तो उसका लाभ कितना हुआ, 11 रुपए। 11 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। जब लाभ हो गया तो लाभ परसेंटेज निकाल देंगे, तो लाभ परसेंटेज हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हमेशा सीपी नीचे होता है, कितना है 25 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 44%। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस क्या है, क्वांटिटी हमारी है और रेट है। जब रेट हमें क्या है, रेट हमारा ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि क्वांटिटी टोटल होती है और रेट हमारा कितना लगा है वो ऊपर हो गया। इन दोनों का क्या मैंने ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 30। जब इसको काटा गया तो 25 आ गया और 36 आ गया, यानी कि 25 रुपए कोई वस्तु थी वो 36 में जा रही थी। कितने का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का। जब 11 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज निकाल दिए, तो टोटल क्या 44% का उसको लाभ होता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए के भाव से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू के भाव से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में उसको कितने % का लाभ या हानि होगा। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम वही क्वेश्चन है, अंतर नहीं है। देखिएगा वो ये कह रहा है, पहले तो लिखते हैं क्वांटिटी और फिर लिखते हैं रेट। ये तो लिखते हैं क्वांटिटी कितना 11 की है और वो क्या है 10 रुपए में बेच रहा है, क्या कर रहा है, सॉरी खरीद रहा है। उसके बाद बेचने का मूल्य आया, बेचने का मूल्य कह रहा है कि 11 रुपए में, 11 रुपए में वो 10 नींबू क्या करता है, खरीदता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपल सिंपल लिख देंगे 10/11 और 11/10। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 110, ये हो जाएगा 110। होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि सीपी हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10/11 इंटू 110 बराबर ये कितना आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल 100, और एसपी हमारा क्या आ जाएगा 11/10 इंटू 110, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 121। कोई वस्तु 100 रुपए की थी और हमने 121 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 21 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे अब, कोई डाउट, नो डाउट। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा 21 बटे, हमेशा सीपी नीचे होती है, सीपी हमारा 100 है, 100 का मल्टीप्लाई किया गया, इससे ये कैंसिल किया गया, कितना आ गया 21%। और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, 21% इसका आंसर आ गया। क्यों आया 21% आंसर, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 21% आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप टाइम निकाल के अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ें और वो हमारी वीडियो देखें और उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। ये 2 बार खरीदने की बात कर रहा है, यानी कि पहले वो क्या कह रहा है, सीपी जो कह रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ तो वही लिखेंगे क्वांटिटी और रेट। वो ये कह रहा है कि पहली बार उसने क्या किया, पहली बार उसने 10 रुपए में, 10 रुपए ना, हाँ टॉफी वाली बात है, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा। फिर उसने देखा तो उसने फिर देखा और फिर उसने 10 रुपए में 9 रुपए के भाव से टॉफी खरीद लिया। उसके बाद क्या कहा कि यदि कुल टॉफियां, मतलब उसके बाद जो टॉफियां, इन दोनों का कुल जो हुआ, इन दोनों का जो जोड़ हुआ, वो टॉफी 1 रुपए बटे 1 रुपए में वो बेच देता है, यानी 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेच देता है। यानी जो सेलिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 रुपए, एक टॉफी 1 रुपए के भाव में बेच दे रहा है। तो इसका क्या लिख देंगे, इसका हो जाएगा 10 बटे 11, ये क्या हो जाएगा 10 बटे 9, और ये 1 बटे 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा आप समझिएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 99, इसका भी कितना हो जाएगा 99, इसका कितना होगा, एसपी क्या 99 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक बात सिंपल ये कह रहा है, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का क्या कह रहा है टोटल, इन दोनों का क्या कह रहा है टोटल, कुल जो उसके पास पैसे आए, कुल जो टॉफी आई वो 1 रुपए प्रति 1 रुपए में बेच रहा है। तो कुल टॉफी हमारे पास कितने हैं और कितने रुपए में है, 99 रुपए में 99 टॉफियां हैं। यानी कि दोनों 99 कितना हो गया 198 आएगा भाई, 198, क्योंकि इन दोनों का टोटल कह रहा है, इन दोनों का सम कह रहा है, इसीलिए 198 आया। समझ आया, बिल्कुल सिंपल वे में लैंग्वेज समझिएगा। यदि वो कुल टॉफी 1 रुपए के भाव में 1 रुपए प्रति बेचता है, तो वही चीज तो कह रहा है, तो वही चीज तो हमने निकाला है, 98 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 99 रुपए इसका, सॉरी 99 रुपए इसका आ रहा है और 99 रुपए इसका आ रहा है, तो 98 रुपए आएगा। उसके बाद देखते हैं, अब जो कटता वो काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 9 बार, ये हमारा क्या कटेगा 9 बार, यानी ये हो जाएगा 90, और ये कटेगा हमारा कितनी बार 11 बार, तो ये हो जाएगा 110, और ये हमारा क्या जाएगा 198। अब एक बात हमें ये बताओ कि सीपी हमें 2 दिया हुआ है और एसपी मुझे 1 दिया हुआ है, यानी कि दोनों सीपी मिला के कितना हो रहा है 200, हो रहा है कि नहीं हो रहा है 200। भाई दोनों सीपी मिला के हमारा कितना हो रहा है 200। क्यों, क्योंकि दोनों ही तो खरीदा गया है, पहली बार खरीदा फिर वो खरीदा, तो दोनों बार वो क्या कर रहा खरीदा, तो दोनों एक बार में 90 रुपए में खरीदा और दूसरी बार में 110 रुपए में, दोनों क्या 200 रुपए में खरीदा। बट बेच कितने में रहा है 198 रुपए में, वो बेच कितने में रहा है 198 रुपए में, कितने में 198 रुपए में। 2 रुपए का क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, 2 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब यहां देखते हैं, यानी कि सीपी हमारा क्या है 200 और एसपी हमारा क्या है 198, लॉस कितना हो रहा है 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा बताइए जल्दी से, लॉस परसेंटेज होगा 2/200 इंटू 100, इससे ये कैंसिल 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1% का हमें क्या होगा लॉस होगा, 1% का हमें लॉस होगा। यही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, यही चीज मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। यानी टोटल कहने का मतलब क्या है, वो साफ साफ यही क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का टोटल, भाई सीपी तो दोनों है,
या एसपी दोनों होता तब वो टोटल होता, सीपी 3 होती तब भी टोटल होता, 5 होती तब भी टोटल होता। क्यों? क्योंकि सीपी तो एक ही है ना भाई, खरीद रहा है ना वो, एक बार दोनों ही बार वो खरीदा तो दोनों मिलकर उसके पास इकट्ठे हुए ना सामान, तब वो जाके टोटल में बेच रहा है ना। कुल टॉफिया, यदि कुल टॉफिया यानी कुल सब चीजों मिला के तब ना वो बेच रहा है, वही चीज है। समझ आया? अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। एक बार ये लगाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी हम अपने तरफ से इसको पूरी तरह समझाया, बाकी नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार हमें कमेंट करिएगा, हम इसको और आपको अच्छे से समझा देंगे, पर्सनली आपको समझा देंगे इसको। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है यहां से ये क्वेश्चन चेंज होते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, यानी कि क्वांटिटी और रेट, ये 12 रुपए में एक संतरा बेचा है। सॉरी, 1 रुपए में 12 संतरा बेचा है, सॉरी 1 रुपए में वो 12 संतरा बेच रहा है, 12 संतरा वो 1 रुपए में बेच रहा है। अब वो ये कह रहा है बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। अब 20% का नुकसान होता है, यानी कि 20% का उसको नुकसान हो गया। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो? तो क्या होता है कि उसको नुकसान हो रहा 20% का, तो 100% में से यदि 20% का उसको नुकसान हो जाएगा तो कितने का बचेगा उसके पास? 80% उसके पास बच गए। उसके बाद उसने देखा दूसरी बार, तो वो ये कह रहा है कि 100% में 20% का लाभ लेने के लिए वो संतरे 1 रुपए में कितना बेचे, यानी 120%, यानी अब उसको बेचना पड़ेगा कितना? 120% रुपए में बेचना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? यानी कहने का मतलब अभी तक वो बेच रहा था कि 100% उसके पास जो पैसे थे उसमें 20% का उसको लॉस हो गया, 80 रुपए में उसने बेचा। बट अब वो जो बेच रहा है कह रहा है कि हम ऐसा कंडीशन अब रखें कि वो संतरा 1 रुपए में इतना बिके कि वो उसको 120 का लाभ हो। तो यहां तक समझ आया? इसको अब साफ कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 8 बराबर 8 और 1 आ जाएगा, यानी 1 रुपए में 8 संतरे बेचेंगे। बेचने पर 20% का लाभ होगा। ये केवल इतना आता है, ये जो है ना ये चीज, बस यही इसका आंसर होता है, यही इसका आंसर होता है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले वो 12 संतरे बेच रहा था तो 20% का उसको लॉस हो रहा था, बट अब 8 संतरे यदि बेचे वो तो उसको कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन आता है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। सेम वही क्वेश्चन है, क्वांटिटी और रेट। 40 रुपए में 45 संतरे वो बेचता है, तो पहले तो इसको काट दीजिए, 9 पन्ना 45 और 8, ये आ गया हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि 20% का उसको हानि होता है और 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में वो कितने नींबू को बेचना चाहिए। यानी कि वो क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है और 20% का लाभ होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि 100 में से 20% की हानि हो गई, यानी हानि हो गई इसको, तो कितना हो गया? 80%। और वहीं लाभ का केस जब आया तो 100 में से 100 प्लस 20% यानी कि 120% का लाभ हुआ उसको।
यानी कि 120% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कितना होगा 9 और 12। अब वो ये कह रहा है कि 12 रुपए में नहीं कह रहा, वो कितने में कह रहा है कि 24 रुपए में कितने में बेचा जाए। अभी ये बेच रहा है 12 रुपए में 9 संतरे बेच रहा है। अभी सॉरी संतरा है ना, क्या लिखा हुआ संतरा है, कौन सा नींबू है। 12 रुपए में 9 संतरे बेच रहा है, बट उसका क्वेश्चन के अनुसार 12 रुपए में नहीं बेच रहा, वो कितने में बेच रहा है, 24 रुपए में। इससे कितना गुना, 2 गुना। तो ये भी इससे 2 गुना, यानी कि 18 नींबू बेचेगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अभी जो बेच रहा था वो 12 रुपए में 9 नींबू बेच रहा था, बट अब जो बेचेगा वो 24 रुपए में यदि बेचता है तो उसको 18 नींबू बेचना पड़ेगा। समझ आया? आगे चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 नींबू संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो ये लिख देते हैं, रेट और हमारा क्वांटिटेटिव, रेट और क्वांटिटेटिव। यानी वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 12। अब वो ये कह रहा है कि जब उसने बेचा तो उसको कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 20% का, यानी कि 80%। 80% आ गया। जब हमें ना लाभ, मतलब जैसे कभी लाभ नहीं दिया है या कभी हानि नहीं दी है, तो उसको हमेशा 100% लेके चलते हैं। यानी कि लाभ हमें नहीं दिया तो वो 100% का लाभ कमा रहा होगा। यानी कि अब हम देखेंगे वो कितने पे देखेंगे, 100% लाभ पे देखेंगे। अभी तक क्या है कि हमें दे रहा था, लाभ और हानि दोनों दे रहा था, तो हम दोनों निकाल दे रहे थे। अब वो ये कह रहा है कि केवल हानि दिया हुआ है और वो कितने पे बेचे कि उसको लाभ हो, तो 100% पे वो लेके चलते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो 12 बराबर क्या होगा, 1 इंटू 100/80। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल। यानी कि 12 जो बेचेगा नींबू, वो कितने में बेचेगा, 5/4 में। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 5/4 रुपए में यदि वो बेचता है 12 नींबू, तो उसको 100% का क्या होगा, लाभ होगा। 100% का क्या होगा, लाभ होगा। यहां तक समझ आया दोस्तों? अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। 11वां नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अभी तक हम हानि देख रहे थे कि हानि हो रही थी, अब ओनली लाभ का केस है। यानी 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्वांटिटी और रेट। वो ये कह रहा है कि 1 रुपए में 25 वो नींबू संतरे बेच रहा है। अब उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 25% का उसको लाभ हो रहा है, यानी कि 125%। हानि हमें नहीं दी हुई है, हानि निकालनी है कि कितनी उसकी हानि हो रही है, तो हानि हम क्या लेते हैं, 100% पे लेके चलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया, यदि लाभ ना दिया हो या हानि ना दिया हो तो हमेशा 100% पे लेके चलते हैं। यानी क्या होगा, 25 और क्या हो जाएगा, 1 इंटू 125/100, ये हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 1 रुपए में वो कितना बेचे, तो पहले जो कट्टा वो काट देते हैं। तो देखिए, काटिए इसको, ये चला गया हमारा कितने बार में, ये हमारा चला गया 2, और कितने बार, 5 3 15, 25 बार में चला गया। ये कितनी बार में जा रहा है, 20 बार में, ये तो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 जो नींबू होगा 1 रुपए में, वो 10 संतरे खरीदेगा। क्या करेगा, खरीदता है, तब उसको हानि होती है, तब उसको क्या होती है, हानि होती है।
और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ग्रुप्स हैं आपके जो, उनमें थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, जिससे कि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और भी हमारे वीडियो को आगे तक लोगों के पास पहुंचे। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहाँ भी ये खत्म होता है प्रॉफिट और लॉसेस। अब देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।